तो सॉफ्ट टॉवल लीजिए, ठीक है। और अपना स्वेटिंग साफ कर लीजिए प्रॉपर वे से। और ऑन वीडियो आके सभी लोग बैठ जाइए, ताकि आप सभी लोगों को जो नॉलेज और गाइडेंस चाहिए वो प्रॉपरली हम लोग दे सके। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लोगों को सुप्रभात, है ना। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारी कम्युनिटी में, ठीक है। और आज जो डिस्कशन करने वाले हम लोग आयरन के बारे में, है ना, ठीक है। आयरन एग्जैक्टली क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या चीजें आयरन से आपको मिलेंगी, कहाँ से आपको आयरन लेना है, कितना लेना है। ओके, और अगर आप आयरन अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हो तो क्या क्या लॉसेस आपको होने वाले हैं, वो सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को सुप्रभात, है ना। वेलकम है आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। सुप्रभात, जय गुड श्री राम। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, है ना। तो सभी लोगों का वेलकम है अगेन हमारी कंपनी में, ठीक है। तो आज जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ओके। और ऐसा डिस्कशन है जो कि बिल्कुल हम सभी लोगों को पता भी रहना चाहिए, और हम लोगों को उसको फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर हमें पता नहीं रहेगा, फॉलो नहीं करेंगे उसको, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, पता है। आयरन जो होता है एक प्रकार का मिनरल्स होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और किस किस चीजों के लिए रिक्वायरमेंट होता है, पहले तो ना ये वीडियो इतने सारे ऑफ रहते हैं ना, इसमें मजा नहीं आता, ठीक है। चलो एक दो सवाल पूछते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अभिषेक जी आप बताइए क्या क्या चीजों के लिए रिक्वायरमेंट रहता है आयरन, है ना, ठीक है। प्रॉपर समझ नहीं पाया सवाल से। सवाल ये था कि जो आयरन होता है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होंगी हमारे बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे हमारे हमें क्या तकलीफ दे सकते हैं बॉडी। सबसे पहले तो सर ब्लड की कमी होती है। ब्लड का दूसरा हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, राइट। हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है सर। ओके, डन। सेकंड हड्डियों में प्रॉब्लम आती है सर, कमजोर होती है। ओके, बोन्स कमजोर होने लगती है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो अभिषेक जी ने बताया कि एक तो हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम, मतलब हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी आएंगी, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या आएगा, ब्लड का कमी, ठीक है, ओके। सॉरी, बोन्स वीक होंगे, ठीक है, ओके। तो ये बताया। और मतलब और किसको पता है, मतलब हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में कम बनता है, ठीक है, ओके, है ना। कम, सॉरी, आयरन अगर कम रहता है, ठीक है। शैलेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, शैलेश जी। ओके, शायद अनम्यूट, है ना। तो करीब अगर वीडियो ऑन नहीं है तो ऑडियो आपका कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, ताकि सारी चीजें अच्छे से आप समझ पाए, ठीक है। अब देखो, आयरन एक ऐसा मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब पहला अभिषेक जी ने बताया कि हमारी बॉडी में आयरन से हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी होगा, और आपको पता है अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ही कम बनना चालू होगा तो आपको वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, है या नहीं है ब्लड इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपकी बॉडी ब्लड प्रॉपर वे से नहीं बनाएगा तो प्रॉपर वे से आपकी बॉडी प्रोसेस ही नहीं कर जा पाएंगे आगे, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, और दूसरा हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन, जानते हो आप सभी लोग लेते हो ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रॉपर ट्रेवल करने में मदद करता है, ठीक है, ओके। हमारी बॉडी में ऑल ओवर बॉडी में को ट्रेवल करने में मदद करता है। कभी भी देखना, जब आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी आ जाए या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ जाए तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या चालू होती है, सांस की फूलने की, है ना। सबसे पहले प्रॉब्लम चालू होती है ना, कि हमारी सांस क्या होती है, फूलने लगती है, ठीक है, ओके। और ये जो सांस फूलने लगती है इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक तो ऑक्सीजन प्रॉपर वे से ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, और ऑक्सीजन जब प्रॉपर वे से ट्रेवल नहीं कर पाता है तो ऑब्वियसली बात है सांस फूलने की शिकायतें आपको आएंगी ही आएंगी, ठीक है, ओके। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में आयरन नहीं जाता है, ठीक है, ओके,
तो हमें एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। किसी को पता है एनीमिया क्या होता है? किसी को पता है एनीमिया? किसी को भी नहीं पता है? तो ऐसे वी बनाओ। नहीं पता? किसी को भी नहीं? चलो कोई बात नहीं, कल खोज के लेके आना, है ना, ठीक है? कल पूछूंगा एनीमिया क्या होता है ना, ठीक है? गूगल बता देगा आपको। तो आप पता करके आना कि एनीमिया क्या होता है। आज मैं पूरी डिटेल उसकी भी नहीं दूंगा, ठीक है? तो एक तो प्रॉब्लम होती है एनीमिया, ठीक है, ओके। तो एक तो वो चीज आपकी बॉडी में होंगी, और दूसरा आयरन की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी धीरे 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 करके उसमें वीकनेस आने लगती है, मतलब कमजोरी आने लगती है। क्योंकि आप देखो, अगर ब्लड की कमी रहेगी तो डॉक्टर अगर कोई भी आपको ऑपरेशन करना हो, है ना, ठीक है, उसके लिए भी मना कर देता है कि नहीं करता, है ना, ठीक है? क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी मतलब ब्लड का डेफिशिएंसी हुआ, तो आपको डॉक्टर क्या कर देता है? मना कर देता है। क्या करने मना कर देता है? कि आपको क्या होने लगेगा, मतलब ब्लड की कमी है, तो ब्लड की कमी के कारण कभी भी कोई ऑपरेट करने के लिए भी मना कर देता है। तो क्यों? क्योंकि क्या होता है, ब्लड की कमी होगी, आयरन डेफिशिएंसी से ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी होने से बॉडी में इंटरनली वीकनेस फील करेंगी आपकी बॉडी, है ना, ठीक है? एक तो एनीमिया का प्रॉब्लम होगा, और दूसरा आपकी बॉडी में वीकनेस फील होंगी, जिससे आपको चक्कर आना, ठीक है, आपको एक तो चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, छोटे छोटे विटामिन, छोटे छोटे मिनरल्स का कितना इंपॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में, ठीक है? और ये हम बहुत आसानी से अपनी बॉडी तक पहुंचा सकते हैं, पता है आपको? बहुत आसानी से। बट उसके लिए नॉलेज, गाइडेंस, और आपको मतलब एक परफेक्टली फोकस रखना पड़ेगा कि हाँ, हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है। जैसे कि होता है ना, बहुत सारे लोग कोई भी चीज को सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज करो, अब आपके जो किचन में है, उसमें चम्मच भी इंपॉर्टेंट है, और चक्कू भी इंपॉर्टेंट है ना? है या नहीं है? और जो भी बर्तन भी इंपॉर्टेंट है, सब्जी बनाने वाले, ठीक है, ओके। सब चीजों का अलग अपना रोल है ना, ठीक है? अब सोचो, पूरा किचन में सब सामान रखा हुआ है, पर काटने के लिए कुछ नहीं रखा हुआ है, तो भी आप किचन के 90% काम नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना? तो वैसी ही हमारी बॉडी है, वैसी हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत सारे लोग इस बॉडी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, ताकि क्या बोलते हैं कि यार एक ही जन्म मिला है ना? कई लोग सोचते हैं यार एक ही जन्म मिला है, खा पी के जाएंगे। अरे खा पी के जाएंगे, वो चीजें है, पर खा पी के जरूरी थोड़ी कि ऐसी चीजें ही खाना। मैंने बोला है हमेशा कि एक दिन प्लान करो, है ना, संडे टू संडे प्लान करो कि हमें एक दिन चीट मील करना है, ओके, और बाकी 6 डेज, है ना, अपनी बॉडी को वैसी ही डाइट दो जैसा बॉडी आपकी डिमांड कर रही है, ठीक है, ओके। तो उसी के बारे में हम सारी चीजों की आपको गाइडेंस देंगे। अब बात करते हैं कि आपका एक तो वीकनेस दूर करता है, तीसरा आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, है ना? अब ब्रेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी जो मेमोरी पावर है, ठीक है, आपकी मेमोरी पावर है, उसको ये स्ट्रांग करता है। आप मेमोरी पावर स्ट्रांग कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक जब मैं आज से 5 साल पहले, या 6 साल हो गए, पहले मैं फिजिकल सेंटर्स चलाता था, है ना? फिजिकल सेंटर्स मतलब जहाँ पे लोग आते थे और अपना फ्यूल पी के मेरे को मेंबरशिप पे करके जाते थे, ठीक है? तो उसको बोलते हैं फिजिकल सेंटर, ठीक है, ओके। तो जब मैं यहाँ पे फिजिकल सेंटर चलाता था, तो मेरे पास में एक आर्मी वाले पर्सन आए थे, ठीक है, ओके। और आर्मी में जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? 6 मंथ तक तो बॉर्डर पे रहना पड़ता है ना, ठीक है? तो वो जब आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो एक बॉर्डर होती है ना जहाँ पे आइस रहती है, लद्दाख साइड वाली, है ना, ठीक है, ओके, जहाँ पे आइसिंग रहती है, तो वहां पे क्या होता है, जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे उतना ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? लो होता है। जैसे कि मैं भी मनाली में रोहतांग में गया था, तो रोहतांग हाइट पे है, तो जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लगता है हमारा? लो होने लगता है। ये सभी लोग मानते हैं, है ना? जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल हमारा लो होने लगेगा। तो उन्होंने 6 मंथ वहां पे अपना जॉब करके आया था, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल लो था, और ऑक्सीजन के लेवल लो होने के कारण उनका कहना क्या था कि मैं जाता कोई काम, कुछ काम करने हूं, और
कुछ और ही करके आता हूँ, है ना। उनका कहना क्या था, मतलब उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा वीक हो गई थी कि वो जाते थे कुछ और करने और कुछ और ही करके आते थे। मतलब उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो रहा था वो प्रॉपर मात्रा में, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, ठीक है, ओके। तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो भी आपका मेमोरी वीक होता है। और आयरन क्या करता है, आयरन यही काम करता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रॉपर वे से सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। दूसरा, आपकी जो कनेक्टिविटी है ब्रेन की, है ना, ठीक है, आपकी खुद की कनेक्टिविटी है ब्रेन की, उसको बेटर करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ओके, वो प्रॉपर वे से पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा, आपका आयरन, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर वे से माइंड में जाते रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, कनेक्टिविटी आपकी बनाए रखेगा। तो ये होता है ब्रेन्स के बेनिफिट्स, ओके। अब आते हैं थर्ड, ठीक है, सॉरी फोर्थ हो गया ये, है ना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कभी भी कोई भी विटामिन एंड मिनरल लेते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा उससे लेना देना होता है। अब इम्यून सिस्टम का कैसे लेना देना होता है, क्योंकि हम जो भी चीजें करते हैं या जो भी चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं, हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रखेगा, उतना ज्यादा आप बीमारियों को कम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है, वो कहीं एक ही बार ट्रैवलिंग करे तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। कई लोग होते हैं जिनका वर्किंग ही ट्रैवलिंग का रहता है तो उनको कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ओके। कई लोग होते हैं, वेदर जैसे चेंज होता है वैसे ही उनका तबीयत खराब होने लगती है। कई लोग होता है कोई अलग अलग वेदर में ही जाके वो वर्क करते हैं फिर भी उनकी तो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगा, जब तक आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, जब तक आप अपनी बॉडी को प्रॉपर वे से वर्क नहीं करा सकते। तो इम्यून सिस्टम वर्क करने के लिए सबसे पहले आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहना चाहिए। और जब डाइजेशन सिस्टम अच्छा वर्क करता है, जब आपकी बॉडी की कैपेसिटी है फूड को ब्रेक डाउन करने की, आपका मेटाबॉलिज्म फूड को प्रॉपर वे से एब्सॉर्ब कर पा रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। तो आपको आयरन जो होता है, ठीक है, ओके, आयरन क्या करता है, कोई भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन जैसी चीजों से आपकी बॉडी इम्यून, मतलब इन्फेक्शन जैसी चीजों को आपकी बॉडी में होने से रोकता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो आते हैं अब कि फीमेल्स के लिए आयरन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके, है ना, ओके। फीमेल्स के लिए आयरन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहली चीज, है ना, फीमेल के जो मंथली साइकिल होते हैं, ठीक है, ओके, है ना, तो उस दौरान भी वो बहुत सारा ब्लड खोते हैं, तो वहां पे जब अगर आयरन की डेफिशिएंसी होंगी तो आपके ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, ओके, ज्यादा चांसेस रहते हैं हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होने के, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर वैसे आयरन लेते रहेंगे या आयरन की डिमांड आपकी बॉडी की पूरा होते रहेंगी, ठीक है, ओके, तो आपको कभी भी हीमोग्लोबिन कम होने की शिकायत नहीं आएंगी, ओके, है ना। और प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ओके, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे पहले देते भी थे आयरन के मेडिसिन वगैरह देते थे और अभी भी देते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी होता है ना, उसके प्रॉपर विकास के लिए, है ना, प्रॉपर ग्रोथ के लिए आयरन बहुत ज्यादा नीडेड रहता है, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों के लिए, ठीक है, ओके, जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं। अब बच्चे को क्यों आयरन चाहिए, बच्चों को आयरन इसलिए चाहिए क्योंकि उनका जो मानसिक, है ना, ठीक है, मतलब माइंड प्रॉपर वे से ग्रोइंग हो सके और उनकी बॉडी, मतलब शरीर प्रॉपर वे से ग्रोइंग हो सके, ठीक है। तो अभी कोई भी कंटेंट हर चीज से कनेक्टेड है, इसलिए मैं बोलता हूं कोई भी चीजें मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं ये लैपटॉप में बैठा हुआ हूं, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है,
तभी ये स्क्रीन पे दिख जाऊंगा। जूम एप्लीकेशन की भी जरूरत है, ठीक है। ओके। अभी जूम एप्लीकेशन पे प्रॉपर वीडियो भी दिखना चाहिए मेरा, ठीक है। ओके, प्रॉपर पीछे बैकग्राउंड भी आना चाहिए। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से अटैच है ना। तब जाके ये प्रॉपर वे से आपको सब चीजें डिलीवर्ड हो पा रहा है। तो वैसे ही हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी के लिए सब चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका काम, ठीक है। ओके। तो जैसे हम लोग काम को इंपॉर्टेंट मानते हैं, अब बॉडी के बिना काम कैसे करोगे? हाँ, जब बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेंगी तो काम कैसे करोगे? तो आपको ये समझना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है तो बिल्कुल बेनिफिट्स तो मैंने बता दिया। तो आयरन की डेफिशिएंसी से इसका अपोजिट कर लो। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? जल्दी थक जाओगे, सांस फूल जाएंगी, ठीक है। ओके, सिर में दर्द होने लगेगा, ठीक है। आपका जो स्किन है ना, आपकी जो त्वचा है, ये येलो पड़ने लगेंगी, ठीक है। ओके। और आपका आयरन डेफिशिएंसी से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, वो है हेयर फॉल, ठीक है। ओके, है ना। अभी जो टॉपिक ऑफ द डे हम जिसके कारण आपको आयरन समझा रहे हैं वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल कंटिन्यू होने लगेगा, ठीक है। अब आयरन की रिक्वायरमेंट हम नॉर्मल चीजों से कैसे पूरी कर सकते हैं? देखो, मेरे को ना एक बहुत अच्छी चीज लगी, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें तो अपने हाथों से ही वो कर दी है, ठीक है। अच्छा, चाय पीते हो क्या आप लोग? कौन कौन पीता है चाय? है ना। पहले चाय, पता है, पहले पहले के जमाने में चाय में भी आयरन मिलता था, है ना। पहले के जमाने में चाय में भी आयरन मिलता था, पर हमने ही उसको अपने हाथों से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कैसे? किसको पता है चाय में कैसे आयरन मिलता था? किसको पता है पता कैसे मिलता था चाय में आयरन? अभी मैं बड़ा मतलब पढ़ रहा था तो मैंने मतलब वो कर रहा, मैंने मतलब देखो यार, पहले मतलब हम चाय भी पीते थे, उसमें भी आयरन मिलता था, है ना, ठीक है। पता है आपको, गुड़ में भी कुछ ना कुछ कंटेंट होते हैं आयरन के, है ना, ठीक है। पर हमने उस गुड़ को हटा दिया चाय से, चीनी को ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। और मतलब पहले हर चीज बहुत बेनिफिशियल थी, मतलब पहले बहुत मतलब सोच समझ के उस चीज को क्रिएट किया गया था। बट अब हमने उसको क्या किया? टेस्ट के चक्कर में बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, और इतना बदलते गए कि जो चीजें हमें बेनिफिट दे रही थी वो अब हमें नुकसान देने लगी, है ना। तो पहले का पर्सन बोलता था कि मैं चाय पीता था, बिल्कुल चाय से भी वो आयरन लेता था, ठीक है। ओके। और आज का पर्सन बोलता है कि मैं चाय पीता हूँ। आज तो बहुत सारे लोगों के घर में गुड़ ही नहीं होगे, है ना, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के घर में तो गुड़ ही नहीं होगी, चीनी चीनी रखी होगी, है ना, ठीक है। तो वही चीज ये है कि कितना डिफरेंस है। मतलब छोटी छोटी चीजों को हमने कैसे चेंज किया और कैसे अपने ही हाथों पे वो मारा, मतलब, ठीक है ना। तो क्या है, पालक, बिल्कुल पालक में आयरन होता है, ठीक है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एमपी से हूँ, है ना, ठीक है। ओके। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे वो बनते हैं, कभी खाए होगे आपने, जैसे कि डोसा बनता है ना, डोसा, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ ग्रीन पत्तों के वो बनते हैं, डोसा ही जैसे वो बनता है, चीले, है ना, ठीक है। उसको हम लोग चीले बनते हैं। उसका बटर डोसे जैसे ही बनता है पर पत्तों से बनता है, ठीक है। ओके, है ना। तो वो खाओ, वो 10 पीस भी खा लोगे ना आप तो कभी डाइजेशन रिलेटेड इशू नहीं आएगी, ठीक है। ओके, है ना। बट चीजें बनाना, चीजों को मैं वो चीजें वो भी टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है, सब चीजें अच्छा रहता है, ठीक है। ओके। तो आपको पालक में बहुत अच्छे कंटेंट मिलते हैं आयरन के, ठीक है। बीट रूट, है ना, ठीक है। ओके। जो कि हम कभी भी मार्केट से उठा के नहीं लाते, उसमें बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं आयरन के, ठीक है। ओके। गुड़, ठीक है। ओके। उसमें बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं आयरन के, ठीक है। अनार होता है और एप्पल होता है ना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आयरन के कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर आपको, अब अगर आप आयरन ले रहे हो, ठीक है, सवाल अच्छे से सुनना, ठीक है। ओके। अगर आप आयरन ले रहे हो तो उसको अगर विटामिन सी के साथ एड ऑन करोगे, ठीक है, तो आपका आयरन बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है ना, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर आप आयरन ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये आज की डेट में हम मेडिसिन फॉर्म में भी लेते हैं, आयरन लेते हैं ना, ठीक है। ओके। बहुत सारे लोगों को जिनको डेफिशिएंसी रहती है, बहुत सारे लोग अभी सप्लीमेंट फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है।
तो अगर आप आयरन ले रहे हो तो अगर उसके साथ विटामिन सी जाता है, ठीक है, ओके, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, आयरन को प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ना। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें लगता है ना कि चाय बनानी है, तो चाय में पानी भी डालेंगे, दूध भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे और चाय पत्ती भी डालेंगे, ठीक है, तभी हमें लगता है वो बन के तैयार होती है ना। अगर उसमें एक चीज भी मिसिंग रही तो हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो चीजें हमारे लिए उतनी सही नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। तो वैसे ही आयरन है, आयरन के साथ अगर आप विटामिन सी भी बॉडी में डालोगे तो आपका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, आपका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा बढ़ेगा, और जाके आपको वहां पे बहुत अच्छी, हेल्दी और बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा छोटा सा एक आयरन का आज का टॉपिक, ठीक है, ओके। कल मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, अब दो ही चीजें बची हुई है, विटामिन सी, है ना, ठीक है, ओके, है ना, और हमारा क्या बचा हुआ है, विटामिन सी, और दूसरा बचा हुआ है हमारा कैल्शियम, ठीक है, ओके। तो कल ये दोनों चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हो, ठीक है, ओके, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, तो क्या उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है आपकी, है ना, ठीक है, ओके, और कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें नॉर्मली लेनी चाहिए। देखो क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, और बहुत सारे लोगों को कुछ भी चेंजेस, मतलब बहुत माइनर से चेंजेस आते हैं। तो कल उसकी भी बातें करेंगे कि ऐसा क्यों, वाई रीजन, है ना। बहुत सारे लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है और बहुत सारे लोगों को सक्सेस बहुत आराम से मिलती है। तो सक्सेस जल्दी मिलने के लिए और बहुत आराम से मिलने के लिए एक ही चीज की नीड होती है, वो होती है फोकस, है ना, ठीक है। कई लोग, बहुत सारे लोग मतलब सेम फील्ड में रहते हैं, और कई लोग होते हैं जो मार्केट को कोसते रहते हैं कि ये चीजें नहीं चल रही, और वही फील्ड में बहुत सारे लोग बहुत ऊपर लेवल पर रहते हैं, है ना। वैसे ही डाइट में भी रहता है, कई लोग वही सेम डाइट को फॉलो करके बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, कई लोगों को वही डाइट को फॉलो करके, ठीक है, ओके, कुछ भी नहीं होता, मतलब नथिंग होता है, मतलब। तो वो क्या चीजें हैं, है ना। कई लोग हर्बल लाइफ को यूज करके अपनी जिंदगियों को चेंज कर रहे हैं, और कई लोग बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है दोनों में, वैसे वो वही डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस को कल हम जानेंगे, और कैल्शियम और जो बचा हुआ जो टॉपिक है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, पहला है कैल्शियम और दूसरा विटामिन सी, इसको पूरा डीपली डिस्कशन करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों का ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। अब तो ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगी है ना, ठीक है, ओके। हो रही ना, कम नहीं हो रही है? चलो अच्छी बात है, अभी नहीं होगी कम, है ना। अभी जनवरी जनवरी रहने दो ठंड को, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो भगवान से हम बोलते हैं, अरे भगवान इतनी गर्मी क्यों है ना। फिर बारिश पड़ती तो भगवान बोलते हैं बारिश क्यों है। फिर ठंड पड़ती तो भगवान को बोलते हैं ठंड, अरे तो भगवान ने वो सीजन ही उसी लिए लाया ना। गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी, बारिश में बारिश नहीं पड़ेगी, ठंड में आप खूब बहुत वो खुश नसीब हो कि आपको तीनों वेदर देखने मिल रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ठंडी ठंड रहती है ना, गर्मी गर्मी रहती, तो ये चीजों के लिए खुश नसीब मानो अपने आप को, ठीक है, ओके। तो आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके। बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।